पूर्व मंत्री श्रीकांत जना साहब और बोगराई से यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सत्यशिवा दास जी, जना साहब, मोहंती जी और इस चुनावी सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हिंदी बोलूं चलेगा ना आप लोगों को? मेरे को ना तो बंगला आती है ना उड़िया आती है, लेकिन आज आप सब इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो, मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर, सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, ये चुनाव उड़ीसा के विधानसभा और लोकसभा, देश में एक नई सरकार बनाने के चुनाव हैं। अभी आपने सत्यशिवा जी का और श्रीकांत जी का भाषण सुना। जो माहौल आज मुझे दिख रहा है, और बोगराई के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पिछले 34 सालों से आपने कांग्रेस को विधानसभा नहीं जिताया है, लेकिन इस चुनाव में कुछ संयोग बना है। मैं भी पूरे देश में घूम रहा था। मैं कल महाराष्ट्र में था, उससे पहले केरल में था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, लेकिन आज मुझे उड़ीसा आना था और आप लोगों के दर्शन करने थे और निवेदन करना था कि 34 सालों से यहाँ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। आप लोगों ने लगातार बीजेडी जनता दल को 34 साल से मौका दिया है और ये हमारा जोशीला उम्मीदवार 2 बार यहाँ से हार चुके हैं। इस बार आपको भारी बहुमत से सत्यशिवा जी को जिताना है। और सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं, पहले हारे 11,000 से, पिछली बार हारे 7,000 से, इस बार पूरा सूद समेत बदला लेना है, बम्पर रिकॉर्ड से जिताना है। मैंने पूछा अभी, मैंने कहा कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? कहते बीजेडी से जो चल रहा है, बीजेडी वाली पार्टी का कैंडिडेट, वो कांग्रेस के कोई एक्स एमएलए के घर से लड़ रहा है। बीजेपी का कौन है? कहते वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको बीजेपी टिकट दिए। मैंने कहा तो तीनों ही कांग्रेस लड़ रहे हैं। अब आप सुनो मेरी बात, जब तीनों ही कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं तो डुप्लीकेट को वोट काहे को देना है, ओरिजिनल को वोट देने का है। इसका मतलब यह है कि पहले वाले विधायक ने कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए उसका टिकट नवीन बाबू ने काट दिया। बीजेपी बहुत भाषण देती है, बहुत पैसा खर्च करती है, दिल्ली की बहुत बड़ी सरकार है, उनका साठगांठ नवीन बाबू से है। ये दोनों 5 साल तक तो साथ रहते हैं, 5 साल तक साथ रहते हैं, जब चुनाव आता है तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर चुनाव के बाद जाके आपस में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये चुनाव देश का भी चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। मैं पूरे देश में घूम कर आया हूं, हर जगह लोग परेशान हैं, उदासीन हैं, झूठे आश्वासन, झूठे वादे, जुमले, उसको बदलना चाहते हैं। एक नई आशा की किरण वो कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में देखते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर उस विकास पुरुष को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। आपके भरोसे, बालासोर की जनता के भरोसे बनाया है। और श्रीकांत जना साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन हम दोनों साथ साथ पार्लियामेंट में रहे, हम दोनों ने भारत सरकार में मिलकर काम किया, और मैं जानता हूं कि श्रीकांत जना जी ने जो बात बोल दी, उस बात के वो पक्के हैं। और उन्होंने बोला है कि बालासोर के लोगों को दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली बालासोर में यहां पर आएगी। तो आप मेरी बात को याद रखना, ये बार आप जनाब जिताकर भिजवा दीजिए। और हम लोगों को जवाब देना है साथियों, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमको क्या भाषण दिए 2014 में?
महंगाई डायन मार गई, महंगाई मार रही है, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, पूरा विदेशों से काला धन वापस लेकर आ जाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, किसान की आमदनी को दुगनी बना देंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। यही बोला था। आज 10 साल पूरे हो गए। आप बीजेपी के लोगों से पूछो कि आज जब से देश आजाद हुआ है इतनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे नौजवान लड़के लड़कियां दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। गैस का सिलेंडर जो 2014 में 400 रुपए का था आज 1000 रुपए का है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर बिक रहा है। ये सवाल बीजेपी से पूछो तो क्या जवाब मिलता है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई जवाब नहीं है। झूठे आश्वासन देकर और भाषण अखबार में, टेलीविजन में, मोबाइल फोन पे, होर्डिंग, झंडे, बैनर, पोस्टर, खरबों रुपया खर्च कर दिया। जौन सा चैनल खोलो वही चेहरा दिखता है, वही चेहरा दिखता है सुबह शाम। ये सब नौजवान यहां पर खड़े हैं। ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे नारा लगाने से, ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे हाथ हिलाने से, ये चुनाव जीतेंगे 1 तारीख को बटन दबाने से। तो आप सब लोगों को ये वादा करना पड़ेगा कि मैं बहुत दूर से चलकर आपके बीच में यहां पर आया हूं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं दास साहब का और जेना साहब का। ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव लड़ने के बहाने मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिल गया, आप लोगों से हाथ जोड़कर राम राम करने का मौका मिल गया। लेकिन भाइयों दोस्तों, ये देश बहुत बड़ा देश है। इस देश में हमारी 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास में क्या लिखा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये देश सबका है, ये बंगालियों का है, उड़ियों का है, महाराष्ट्रियन का है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है, गुजरातियों का, राजस्थानियों का है। जो सबको साथ लेकर चल सके, जो सबको जोड़कर चल सके, उन लोगों को हमें आशीर्वाद देना है। जो नफरत फैलाते हैं, झगड़ा कराते हैं, आपस में एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। 10 साल का मौका भी जनता ने दिया, इस विश्वास के साथ दिया कि हमारे बच्चों के रोजगार लगेंगे, हमारे उड़ीसा के अंदर उद्योग लगेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए, जिन लोगों को आपने सरकार में बिठाया भुवनेश्वर और दिल्ली में, उन दोनों ने आपस में दोस्ती निभाई, अपना काम निकाला और जनता को भूल गए। इसलिए आप सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो किसान पैदावार करता है, अभी पान की बात कर रहे थे जैना साहब, जो किसान पैदा करता है उसकी जो खरीद होती है, आज तक कोई कानून नहीं बना। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे ताकि कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, उनकी दुकान बंद होगी और सरकार समर्थन मूल्य पर लोगों की फसल, किसान की फसल लेगी। हम लोगों ने वादा किया, देश में जितने गरीब परिवार हैं, प्रत्येक गरीब परिवार को, ध्यान से सुनो, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, देश के प्रत्येक गरीब परिवार की जो महिला, एक महिला, उस महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप जेब में 500 रुपया लेकर बाजार में जाओ, फल फूल, साग सब्जी, तेल, पानी, चाय पत्ती, दूध, घी इतना महंगा हो गया कि पता नहीं पड़ता 500 रुपए कहां गए। उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश के सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया, मतलब हर महीने 8,333 रुपया हम लोग देंगे, गरीब लोगों की जेब में जाएगा। और बीजेपी की सरकार, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि देश में जो चंद पैसे वाले लोग हैं, उन सब सारा पैसा लोगों के पास जा रहा है। देश के हवाई अड्डे, देश की रेलवे लाइन, देश की खदानें, देश के बिजली घर औने पौने दाम में चंद लोगों को मिल रहे हैं।
हम लोगों को तो 2-2, 5-5 किलो चावल, उन लोगों को हवाई अड्डा, रेलवे लाइन और खान मिल रही है। ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं देश में विकास हो तो सबका विकास हो। इस देश में हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, इनको ताकत और मजबूती देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी आधा चुनाव निकल गया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बहुत आगे चले गए, बीजेपी और एनडीए पिछड़ रहा है, ये बात पूरा देश जान रहा है। मैं राजस्थान से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आने वाली है। आप सब लोग समझदार लोग हो और ये इलाका बहुत बड़ा इलाका है, उड़ीसा का सबसे बड़ा ब्लॉक है। आप शिक्षित लोग हो, समझदार लोग हो, राजनीति को समझते हो, इसलिए अच्छे लोगों को, अच्छी विचारधारा को, अच्छी नीति बनाने वाले लोगों को, अच्छी पार्टी को आप आशीर्वाद दो। पूरे देश में बदलाव हो रहा है। और जैना साहब, श्रीकांत जैना जी जब दिल्ली जाएंगे, और मैंने इनको दिल्ली में काम करते हुए देखा है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए ये किसी की मानते नहीं है। ये झगड़ा कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, लेकिन जो कह दिया उसको करा के पूरा करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार है, किसी को नहीं पता कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, क्योंकि सुबह शाम पानी पी पी कर वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खोजते हैं। अभी क्या भाषण दे रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा भाषण कोई दे सकता है क्या? कांग्रेस वो पार्टी है, इस पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में रोजगार का कानून नहीं है। कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी ने कानून बनाया, रोजगार का कानून, 100 दिन का रोजगार हर एक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में कानून बना दिया। अब किसी की सरकार आ जाए लेकिन बदल नहीं सकती। ये कोई योजना नहीं है। नरेगा का कानून हम लोगों ने बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून हम लोगों ने बनाया, सूचने का अधिकार का कानून बनाया, शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया। और बीजेपी ने क्या कानून बनाया? 3 काले कानून किसानों के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी। ये वो लोग हैं साथियों, जब कोरोना काल आया था हम लोग तो नरेगा लेकर आए, हम लोगों ने अधिकार लोगों को दिए, आदिवासियों को दिए। राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन कर कर महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल के लोगों को वोट का अधिकार दिया। और बीजेपी के शासन में जब कोरोना काल आया, इन्होंने क्या किया? थाली बजवाई। याद है आप लोगों को? कभी मोमबत्ती जलवा रहे हैं, कभी थाली बजवा रहे हैं। ये लोग सिर्फ भाषण देकर, भ्रमित कर कर लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मुझे भी भुवनेश्वर जाना है, लेकिन सचमुच आज मैं दास साहब को बोल रहा था, मैंने कहा आप 2 बार तो रह गए, लेकिन आज मुझे जो माहौल लग रहा है, जो वातावरण लग रहा है, इस बार एक नैया पार पड़ेगी और बहुत लंबी दूर तक लेकर जाएंगे। और सत्य जी, श्रीकांत जी और हम सब मिलकर आपके क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज तो सिर्फ मैं वोट मांगने आया हूं, लेकिन इसके बाद जब भी श्रीकांत जैना जी और दास साहब मुझे बुलाएंगे, मैं आपके बीच में आऊंगा और आराम से आपके बीच में दाल भात खा के जाऊंगा, आपके बीच बैठकर। लेकिन मैं भी, सुनो, मेरे को 25 साल राजनीति में हो गए, तो मैं भी इतनी जल्दी मानता नहीं। आप लोग हु हा ताली बजा रहे हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तो, आप मुझे वादा करो, 1 तारीख को जब मतदान होगा, ये हाथ का निशान मालूम पंजा छाप कांग्रेस का है, तो 1 तारीख को हो सकता है मैं जयपुर में हूं, मैं दिल्ली में, जहां भी हूं, लेकिन 1 तारीख को जब बटन दबाते हैं ना मशीन का, वो आवाज निकलती है, टी करके बोलती है ना। इस बार 1 तारीख को इतनी जोर से बटन दबाना कि टी की आवाज मुझे जयपुर में सुनाई पड़ जाए कि हमारी वोट पड़ गई है। ठीक है? और मेरे साथ आप लोग दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर कर खड़े कर कर मुझे आश्वासन दो कि कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजोगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा जीत का जयकारा, जोर से बोलना, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।